ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पर, हाउ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं या बातें कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई आपके इर्द गिर्द इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। जब आपके इर्द गिर्द कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो आपको वो रिवाइज नहीं होगा बार बार। और जब आप कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, एक बार तो आप समझ जाएंगे इंग्लिश पढ़ के, दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। तो आपके साथ जो समस्या है उसको दूर करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वो माहौल नहीं है कि जहाँ आप इंग्लिश बोल पाएँ और इंग्लिश की प्रैक्टिस होती जाए बार बार, तो वो माहौल आप कैसे बना सकते हैं। 2-3 तरीके हैं जो होती है। जैसे आपके सामने आपके पेरेंट्स हैं या कोई सिबलिंग है, कोई भी आपके सामने है जो आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा मजाक नहीं करता है, आपके साथ थोड़ा सीरियस रहता है और आपकी बातों को ध्यान नहीं देता ज़्यादा, तो उनके क्वेश्चंस को आप पहले इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे और उसके बाद हिंदी में रिप्लाई करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ रहा है, घर में बात तो करेंगे साहब से, कोई ना कुछ बोलेगा आपसे, तो एक्चुअली में क्वेश्चन होते हैं। जब कोई आपसे कुछ बोलता है या बताता है या पूछता है, तो एक्चुअली में वो क्वेश्चन होते हैं जो पूछता है कोई एग्जैक्टली, या कोई बात बताता है तो आप उसको जब रिपीट करते हैं, जैसे किसी ने बात बताई, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बात बताई, तो आपको भी जब बोलना है तो आप जब बोलेंगे, जब आपको मौका आएगा, जैसी आपकी बारी आएगी, आप पहले टर्न में उसको इंग्लिश में बताएंगे वो बात, सेकेंड चांस में आप हिंदी में उसको बोलेंगे। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश का प्रैक्टिस होगी, दूसरा हिंदी में बोल देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड ऑप्शन है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जानते हैं जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप बहुत सारी बातें उनको बोलते हैं। अब ये सारी बातें इंग्लिश में बोलिए, ये सारी बातें उन बच्चों को इंग्लिश में बोलिए। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो पहले इंग्लिश में बोलिए, फिर उनके नेटिव लैंग्वेज में बोल दीजिए, या हिंदी आपकी भाषा है तो उसमें बोल लीजिए। बच्चों को पढ़ाने का बहुत बड़ा फायदा ये है, उनकी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ाएंगे। पता है, बच्चों से आप जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वही तरह होगा बात, जब वो बच्चा ग्रामर पढ़ रहा है, आप भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, मगर आप बोल तो रहे नहीं इंग्लिश, तो ग्रामर पढ़ने का फायदा नहीं होगा। आपको दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, वो बच्चा ही भूल जाएगा। इसीलिए स्कूल के बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, वो या तो उनके पेरेंट्स भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, या स्कूल में टीचर्स प्रॉपर उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, सारे बच्चे एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं, तभी वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। वरना आपको 100% स्कूल्स हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको 90 से 95% स्कूल ऐसे मिलेंगे जो होंगे इंग्लिश मीडियम, बट वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात करते आपको नहीं दिखेंगे। और ग्रामर उनको सब आती होगी, ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो रही, नहीं। आप ग्रामर पढ़ा के आप सिर्फ अपनी ग्रामर को मेंटेन कर सकते हैं, बच्चे को ग्रामर बता सकते हैं, बट इंग्लिश बोलना नहीं आएगा आपको। तो आप इंग्लिश में ही बच्चे को पढ़ाइएगा, इंग्लिश में ही बोलिएगा। इन द सेंस, जैसे उस बच्चे ने पूछा कि क्या ये सवाल मेरा सही है, तो आपको रिप्लाई करना है कि हाँ सही है। बट मैंने जो बताया कि पहले आप इंग्लिश बोलिएगा, तो आपको बोलना होगा यस दिस सम इज करेक्ट, दिस प्रोसेस यू हैव फॉलोड इज करेक्ट, है ना। इस तरह से आप बोलना है। आपको पता है कि ये बात उसको समझ में शायद ना आए, हो सकता है फर्स्ट क्लास का बच्चा इंग्लिश ना समझ पाए। सेकंड बात, आप अपने नेटिव भाषा में रिप्लाई कर दीजिए, आपका रिवीजन भी होगा, उसको भी बात समझ में आ जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप इंग्लिश आप बोलना शुरू कर सकते हैं। और डेली लाइफ में इसको बोलना है, मतलब हर दिन आपको बोलना है, हर दिन, डेली डेली। मैं तो कह रहा हूँ हर मोमेंट पे शुरू कर दीजिए आप बोलना। आप पता है आपको इंग्लिश कब आप सीख जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा, कहाँ आपको इंग्लिश का फायदा हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, बट आपकी लाइफ थोड़ा बेटर हो जाएगी इंग्लिश बोल के। अगर देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहता है, उसको इंग्लिश आती है, तो भले ही वो कहीं भी बैठा हो इंग्लिश बोल रहा हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बहुत सारी वीडियोज आप देखेंगे, बहुत पुअर लोग हैं, समझ लीजिए दिहाड़ी मजदूर, मान लीजिए कि कोई दिहाड़ी मजदूर है, वो इंग्लिश बोल रहा है, तो उससे हम इम्प्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि उसको और भी लाइफ में मौके, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश पे आप डिपेंड रहकर लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। तो ये मत सोचिए कि इंग्लिश बोल दिया तो हम लाइफ में कामयाब हो गए, नहीं। वो भाषा का ज्ञान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। अब पूरी दुनिया में इंग्लिश को पहचान दी गई है, सब जानते हैं इंग्लिश के बारे में। कोई कहीं भी आता है इंग्लिश में बात करता है, बाद में नेटिव भाषा में वो सीखता है, तो इंग्लिश उनका कनेक्शन बना देती है। तो आपको भी ये समझना है कि डेली लाइफ में बोलना है इंग्लिश, और इंग्लिश बोल के आप कामयाब नहीं होंगे। इंग्लिश बोलने के बाद आपको एक्स्ट्रा काम जो आप आज में माहिर है उसको भी करते रहना है साथ में, तभी आपको इंग्लिश का फायदा मिलेगा। वरना आप बहुत, मैं जैसे बताया कि जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गया, कोई बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले हो गए,
बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इंग्लिश बोलते हैं, गाँव की औरतें इंग्लिश बोलती हैं बहुत अच्छी फराटेदार, उनको मौका ही नहीं मिलता बाहर निकलने का, तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाती हैं, तो इंग्लिश सीख जाती हैं और बोल नहीं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो आप इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन क्या करना है, आप इसको पढ़ लीजिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट इसको याद रखिए। अलार्म लगा लीजिए अपना सेल फोन में, अपना सबका मोबाइल है, अलार्म की हेडिंग लिख दीजिए स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको याद आएगा कि कब इंग्लिश बोलनी, और हर घंटे पे लगा लीजिए, कुछ ना कुछ बात करिए, तो जितना बात करेंगे उतना अच्छा होगा। तो इसी तरीके से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट खुद ही शुरू करना होगा, अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे।